भाभी, हाँ, माता की नवरात्रि आने वाली है। जश्न के लिए राजपीपला से कितने सारे लोग हमारे घर पर आते हैं। हाँ, उस टाइम पर ये इतना बड़ा घर भी कितना छोटा लगने लगता है ना। प्रिय, दिल में जगह होनी चाहिए, घर की बात नहीं है। और रावी भी हमेशा यही कहती है। अरे हाँ भाभी, 21 सितंबर से जी टीवी पर नया शो आ रहा है ना, रात को 10:30 बजे। दिल ढूंढता है। ऐसे कितना टची टाइटल है ना। हाँ, दिल ढूंढता है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ इस शो का। हम जरूर देखेंगे भाभी। अरे पक्का। अच्छा सुन, मैं चाय लेके जाती हूँ, तू गैस ऑफ करके आ जा, ठीक है? मैंने कहा था ना प्रेम, बहुत जल्दी तुम खुद अपने घुटनों के बल चलकर मेरे पास आओगे। और देखा, एक ही रात में मैंने पासा पलट दी। देखा ना, मैंने आपकी दिल की बात बिना आपके बोले सुन ली और प्रेम को यहाँ बुला दिया ताकि आप अपनी आखिरी सांस उसके बाहों में ले सके। लेकिन सिर्फ आखिरी बार आप प्रेम की बाहों में होगी, क्योंकि उसके बाद प्रेम हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नमस्ते। वो बच्चों के लिए मिठाई लाया था थोड़ी। वो तेजस्विनी को पग फेरे के लिए लेने के लिए आया हूं मैं। वो क्या है ना भाई साहब, अब बेटी को मायके तब लेकर जाओगे ना जब वो ससुराल में होगी। आपकी बेटी तो पता नहीं कहाँ चली गई है। भाई मानना पड़ेगा आपकी परवरिश को, है ना प्रिया? हाँ, कितनी अच्छी परवरिश दी है आपने। कितनी समझदार हो गई कि बदला लेने के लिए शादी करने को तैयार हो गई। और उस पे से ये लोग, बेटी शतरंज की चालें चल रही है। माँ और मामा जी पीछे खड़े होके ताली बजा रहे हैं। मतलब भाई साहब, ऐसी परवरिश तो हमने आज तक नहीं देखी, सच बता रहे हैं आपको। बहन जी, मैं मानता हूं कि मेरी भांजी ने गलत किया, लेकिन जरा सोचिए तो उसके अंदर की हिम्मत ही थी कि उसने आप सबके सामने आकर सब सच बता दिया। बहन जी, ये हमारे घर की परवरिश ही है कि उसने झूठ बोलने की बजाय सच बताया। वो जानती थी कि सच जानने के बाद आप उसे कभी अपनाएंगे नहीं। अब तो शादी हो गई है, तो हमें प्रेम और तेजस्विनी को आशीर्वाद दे देना चाहिए। जो बात बिगड़ गई है वो सब ठीक हो जाए। कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपकी भांजी ने रिश्ते के जो टुकड़े किए ना, उसे दोनों हाथों से समेटेंगे ना, तो भी जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मेहरबानी कर कर आप यहाँ से चले जाए। मेरी बात सुनिए। बस कह दिया,
लेकिन बहन जी आपने सुना नहीं भाभी ने क्या कहा? प्लीज निकल जाइए यहाँ से। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन आप ऐसे मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। हाँ? चुप! प्रेम, देखो ना दीदी को क्या हो गया। मैं जब तक पहुंचती तो बहुत लेट हो चुकी थी। प्लीज कुछ करो। ये दीदी ने सुसाइड नोट लिखा है। इज्जत चाहिए तुझे? इज्जत चाहिए? इज्जत चाहिए ना तो इज्जत देने वाले काम भी करने पड़ते हैं, समझा? निकल यहां से। यहां पर रिश्तेदारों के फोन पर फोन आ रहे हैं कि बहू की मुंह दिखाई कब होगी। क्या जवाब दे हम उनको कि बहू अपना असली चेहरा पहले से दिखा चुकी है। निकल यहां से, निकल। तो घोड़ी का आदमी हमें रिश्तेदारी की कदर सिखाने आया है तू? चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद तेरे कदम इस घर की चौखट पर नहीं पड़ेंगे। दूर क्या रहा है? हाँ, अब हमसे बदला लेगा तू, हमसे। एक बात कान खोल के सुन ले, ये धर्म सिंह राठौड़ का महल है। यहां पर तुझ जैसे दो कोड़ी के भिखारी को घर के अंदर घुसने भी नहीं देते, बाहर खड़े रखते हैं सलाम ठोकने के लिए, समझा? सलाम ठोकने के लिए। निकल, निकल यहां से और रुक। ये तेरी मिठाई, ये ले, खा खा। निकल, निकल। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, समझी? मुझे प्रेम के साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। कहीं दीदी ने मुंह खोल दिया तो? समझी जी, ये क्या हालत बना दी है? किसने किया ये आपका हाल? कुछ बताएंगे समझी जी, ये हालत किसने की आपकी? बेटी के ससुराल आया था, सोचा बिखरे हुए रिश्तों को संभालने की आखिरी कोशिश कर लेता, पर लगता है ये नफरत की दीवार कभी नहीं गिरेगी। अरे भाई रुको, डॉक्टर प्लीज इसे बचा लीजिए। एक्सक्यूज मी, मुझे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डॉक्टर हम देख रहे हैं। डॉक्टर, कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, हम करते हैं। चलो चलो, चलो चलो।
घर में तेजस्विनी के मामा के साथ किसने बदसलूकी की है? मैंने। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर वो इंसान दूसरी बार यहां पर आया तो मैं दूसरी बार भी वही करूंगा। आनंद! मोटा भाई, बस मोटा भाई बस। कब तक आप दूसरों की खुशियों के लिए अपनों की बलि चलाते रहेंगे मोटा भाई? अपनों की तकलीफ आपको कब दिखाई देगी? जब धोखे पर धोखा होता है ना, तब यहां दर्द होता है मोटा भाई। और आज वो दर्द गुस्सा बनकर उस आदमी पर उतर आया, तो क्या गलत किया हमने मोटा भाई? आनंद, जबान पर लगाम दे। राठौड़ खानदान में हमेशा उसूलों पर गर्व होता है। इस घर की बहू के मैके वालों को सराखों पर बिठाया जाता है, धक्के मारकर बाहर नहीं फेंका जाता। बहू आपके और प्रेम के लिए मोटा भाई, हम सबके लिए नहीं। माना कि ये घर, ये महल आपने बनाया, लेकिन इस घर को हम सबने मिलकर संजोया है मोटा भाई। इसलिए इस घर पर हमारा भी अधिकार है। आपका फैसला फैसला, और हमारे एक मत की कोई औकात नहीं। तो बात नहीं, एक बात, आज हमारा भी फैसला सुन लीजिए मोटा भाई। तेजस्विनी को हम इस घर की बहू नहीं मानते और कभी मानेंगे भी नहीं। भैया, ये क्या हुआ आपको? हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है? एक्सीडेंट हो गया था क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना, क्या हुआ आपको? क्या बताऊं, जिंदगी में इज्जत चाहे ना मिली हो इस हवालदार को, पर इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई। मोटा बहन, वो तेजस्विनी के ससुराल वालों ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मुझे इसी बात का डर था। जब तेजस्विनी कहा हमारे घर से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो आप वहाँ क्या करने गए थे? मना किया था ना मैंने आपको वहां जाने के लिए, फिर क्यों गए आप वहां? मोटा बहन, मैं नहीं, परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और उसे ऐसे ही बिखरते हुए नहीं देख सकता मैं। मुझे लगा कि मेरी एक छोटी सी कोशिश शायद सब ठीक कर देगी, लेकिन मोटा बहन, मैं है ना कुछ भी ठीक करने के लायक ही नहीं हूँ शायद। अरे कितनी बार मैं कहूँ, कुछ ठीक नहीं करना मुझे। तेजस्विनी का इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है मोटा बहन, मैंने मेरे मन की करके देख लिया। अब एक बार फिर हमेशा की तरह मेरी बहन की बात को ऊंची रखूंगा। आज के बाद हमारे परिवार का कोई भी सदस्य तेजस्विनी के ससुराल की चौखट पे कदम नहीं रखेगा। जिस घर में मेरे पति की इतनी बेइज्जती हुई हो,
उस घर की चौखट पर तो मैं थूकने भी नहीं जाऊंगी। बोलो मोटा बहन, दोगे वचन, करोगे वादा? तेजस्विनी मेरे लिए उसी पल पराई हो गई थी जब उसने मेरे पति को गलत कहा। मैं वादा करती हूं कि आज से मैं और मेरा ये पूरा परिवार तेजस्विनी और उसके ससुराल से सारे रिश्ते तोड़ता है। बहुत बड़ी बात बोलती है मोटा बहन। निभा भी पाओगे या भूल जाओगे अपने भैया के सम्मान को? भैया, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं कि आज से मेरा तेजस्विनी और उसके ससुराल से कोई रिश्ता नहीं। बस तो मोटा बहन, मैं भी कसम खाता कि आपका वचन ही मेरी कसम, और मैं उसे मरते दम तक निभाऊंगा। हेलो, क्या? क्या बात है जी, इतने परेशान क्यों है आप? तेजस्विनी ने जहर खा लिया, आत्महत्या करने की कोशिश की है। तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। अच्छा, तुम लोग नहीं आना चाहते हो? बैठो यहाँ, मैं जा रहा हूं। हेलो बुआ, तेजस्विनी दीदी ने जहर खा लिया है। दीदी को अभी अभी गांधी हॉस्पिटल लाए। आप जल्दी आ जाइए। बुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी की हालत बहुत खराब है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। क्या हुआ मोटा बहन, किसका फोन था? भैया, तेजस्विनी ने जहर खा लिया, वो हॉस्पिटल में है। मैं अभी उसके पास जा रही हूँ। रुको मोटा बहन, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चलो। कुछ देर पहले तो बहुत कस्में खाई जा रही थी, भूल गए? मोटा बहन का तो मुझे समझ आता है, लेकिन आपका कोई स्वाभिमान है या नहीं? दिमाग खराब है तुम्हारा कुसुम। तेजस्विनी वहाँ जिंदगी और मौत के बीच जुड़ रही है और तुझे मेरे सम्मान की पड़ी है। मेरे लिए आपके सम्मान से बढ़कर और कोई बात नहीं है। आज आपको चुनना ही होगा कि आखिर आपका परिवार है कौन सा, मोटा बहन तेजस्विनी या उसका ससुराल, या आपके बीवी और बच्चे। और अगर आज आप गए तो मैं और हमारे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से चले जाएंगे। मुझे माफ कर दे कुसुम, पर मुझे जाना ही होगा। बेटा चिंता मत कर, तेजस्विनी ठीक हो जाएगी। ठीक है? तेजस्विनी का दिया हुआ आखिरी लेटर। मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाओ।
मैंने तो कभी प्रेम से प्यार किया ही नहीं। नहीं तेजस्वी, मैं तुझे इतनी आसानी से तो नहीं मरने दूंगा। अरे अभी तो तुझे मेरी नफरत की आग से मुकाबला करना बाकी है। मैं तुझे ऐसे मरने नहीं दे सकता।